मॉर्निंग बच्चों। न्यू पैरामाउंट अड्डा में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि 12 मई जो है इसके करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। 12 में इसके जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं तो इसकी हम चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से हैं। इसमें आपका करंट अफेयर्स होगा और प्लस जीके होगा, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। इनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस NTD कब मनाया जाता है। ये पहला क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान देंगे कि NTD कब मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। ये 11 मई को हाल ही में मनाया गया। कब मनाया गया है? ये 11 मई को हाल ही में मनाया गया है। देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, तो ये DRDO के द्वारा मनाया गया। किसके द्वारा मनाया जाता है? DRDO के द्वारा, रक्षा अनुसंधान के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। और इसके अगर DRDO की बात करें तो इसके चेयरमैन हैं सतीश रेड्डी हैं। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। यानी कह सकते हैं DRDO की स्थापना 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और नासा का जो है आपका मोटो है वलस मूलम विज्ञानम, इसका मोटो है। ठीक है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है इसका परीक्षण कब किया गया था? 1998 में इसका परीक्षण किया गया था। आप लोगों को स्टाफाइट के बारे में ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। इसमें 28 फरवरी भी दिया है, तो इसमें आपका विज्ञान दिवस मनाया जाता है, साइंस डे भी मनाया जाता है। ठीक है। 5 जून, तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम 5 जून को मनाते हैं। 1 दिसंबर एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसके अंतर्गत देखेंगे। जो भी होगा उसको भी साथ में हम ले करके इंक्लूड करके चलते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये है कि हाल ही में क्या है? हाल ही में किस सेना ने विशाखापत्तनम गैस रिसाव से निपटने में राज्य सरकार सहायता के लिए आवश्यक रसायनों की एयर लिफ्टिंग किया है? क्या है? एयर लिफ्टिंग किया है। तो इसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या किया है इन्होंने? एयर लिफ्टिंग किया है। तो हम देखते हैं कि हाल ही में क्या है? हाल ही में जो हुआ है किसके द्वारा हुआ है? एयर लिफ्टिंग किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये पहले दिए जल सेना, वायु सेना, थल सेना और इनमें से कोई नहीं। तो ये वायु सेना है, यानी एयर फोर्स के द्वारा जो है इसको किया गया है। तो आपको याद रखना। इसके अंतर्गत क्या है कि वहाँ पर गैस रिसाव हुआ था जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। इसके अंतर्गत वहाँ पे जो सामग्री थी उसको वायुयान के द्वारा, ये लिफ्टिंग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के पुनर्वास सेवाओं के लिए एक भरोसा पहल चालू किया है? क्या चालू किया है? एक भरोसा पहल चालू किया है। तो किसने चालू किया है भरोसा पहल? आपको याद रखना होगा। ये भरोसा पहल जो है आपकी राज्य सरकार, कौन सी राज्य सरकार है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य सरकार। वहाँ के उड़ीसा जो है वहाँ की यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो है कोविड-19 किससे? कोविड-19 से जो प्रभावित हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया है कि भरोसा दिलाने के लिए कि आप इससे परेशान हुए, निजात किसी ने कोई अच्छा टेक्निक के माध्यम से इसका किया जाएगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, वहाँ अच्छे से रहिए। तो इन्होंने भरोसा पहल को लॉन्च किया है उड़ीसा सरकार ने। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंडिंग फ्रीडम किताब किसने लिखा है? तो इसका जो ये है फाइंडिंग फ्रीडम किताब जो किसने लिखा है, ये है आपका ओमेड स्कावई, कोरोलिन डोरन और ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने मिल करके इस किताब को लिखा है। क्या नाम है? फाइंडिंग फ्रीडम किताब लिखा है कि ओमेड स्कावई और कैरोलिन डोरन ने दोनों मिलकर के ये किताब को लिखा है। तो आपको याद रखना कि महत्वपूर्ण किताब हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि गांधी शांति पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? गांधी शांति पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो है आपका किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है?
ये आपको इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इसको दिया जाता है। तो आपको ये आपको याद रखना है। चलिए, जो हमारी संस्कृति संबंधित है उस मंत्रालय द्वारा गांधी शांति पुरस्कार है, इसमें दिया जाता है, इसके लिए दिया जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन तैयार किया है? तो इसमें जो आपके आंसर दिए हुए हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें दिए हुए हैं IIT मुंबई, IIT मद्रास, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी, एम्स नई दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा जो है पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन तैयार किया गया है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, जो ये कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है तो उससे निपटने के लिए ये जो है एक पहली बार स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन तैयार किया है, जिससे कि हम जो है जो पेशेंट होगा उनको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी जांच कर सकेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इजराइल देश ने किसके साथ एक सड़क का नाम रखा है, यानी किसके नाम पर रखा गया है? तो आपको इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर जो इजराइल देश ने उसका नाम रखा है, ठीक है, एक सड़क का नाम रखा है। तो आपको इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे कम शिशु मृत्यु दर का डाटा जारी की है? तो ये आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वहाँ सर्वे हुआ है और उसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे कम मृत्यु दर का डाटा वहाँ पर मिला हुआ है। आप लोगों को इतना याद रखना चाहिए। चलिए मध्य प्रदेश में और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है। और मध्य प्रदेश से संबंधित वो कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, पचमढ़ी ये भी आपका मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से जो नेशनल है वहाँ भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जीके संबंधित क्वेश्चन, मैंने इसको डाल दिया है ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट के इसमें दे दिया जाए। भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन बने हुए थे? तो इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला देखते हैं। इसमें बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। चलिए अगला देखते हैं। BR अम्बेडकर, इनको जो है ये फादर ऑफ क्या कहते हैं, यानी संविधान के जनक कहा जाता है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान के जनक कहते हैं। प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष यही हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। चलिए बदरुद्दीन दीनदयाल, ये कांग्रेस में पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए इनके बारे में हमने चर्चा कर लिया। और ये हमारा संविधान बनने में कितना था, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा तटीय रेखा बनाने वाला राज्य, मैंने ज्योग्राफी में इसकी सीरीज की चर्चा किया था, मैंने इसलिए सोचा कि इसको एक क्वेश्चन डाल देता हूँ। तो देखिए पहला जो है सबसे नंबर पे आता है, ठीक है, पहला नंबर पे आता है। दूसरा आपका क्या आता है, ये आपका आंध्र प्रदेश आता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो आंध्र प्रदेश है दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य है, ठीक है। और इसमें तटीय सीमा बनाने वाली समुद्र के साथ बनाता है। गोवा सबसे कम बनाता है। उड़ीसा भी पूर्वी घाट में ये भी एक तटीय रेखा बनाता है। चलिए आज का प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं आपसे। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल का नाम है क्या है, ठीक है। तो ये आज का प्रश्न है और इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है RK माथुर, बी ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू और सी ऑप्शन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और डी ऑप्शन आनंदीबेन पटेल। इस तरह से ये 4 ऑप्शन हैं। आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसका सही का आंसर कौन सा होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये पसंद आया। अगर ये चैनल आप लोगों को पसंद आया हो, ये मेरी करंट अफेयर्स पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने व्हाट्सएप फेसबुक में ज़रूर करिए। और मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट आपके नाम के साथ लगा हुआ है, तो आप एक रणनीति बनाइए। शाम को पूरा कल आने वाले के लिए पूरा एक प्रोफार्मा तैयार कर लीजिए, एक रणनीति बना लीजिए कि मुझे कल क्या क्या करना है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका एक भी टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा और अपने जो टारगेट होगा अच्छे से अचीव कर पाएंगे इसको। चलिए आज तक यहीं रखते हैं। ये मेरे सवालों का इंतज़ार रहेगा जो लास्ट में दिया गया है। तो आप लोगों से लाइक